नमस्कार। उत्थान क्लासेज खरवा में आपका स्वागत है। उत्थान क्लासेज खरवा की तरफ से ये पहली क्लास आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की मैं लेके आया हूँ। मैं पवन कुमार। तो अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत से पहले हमारा मोटिवेशन स्पीच जो पहला है कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने। कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। तो इसी कोटेशन के साथ कि आप भी कि उलझन आपके जीवन में बहुत हैं। विद्यार्थी जीवन में उलझनें बहुत रहती हैं और उन उलझनों को सुलझाने के लिए उत्थान क्लासेज आपके साथ खड़ी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उत्थान क्लासेज एनसीईआरटी बेस्ड है और आरपीएससी के जितना डिफ़िकल्ट जिस सब्जेक्ट में जिस कॉन्सेप्ट में डिफ़िकल्ट जाती है वो कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। क्योंकि आरपीएससी सबसे डिफ़िकल्ट है, इसी को ही बनाती है। आप कोई भी एग्ज़ाम देखें, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देखें, सेकंड ग्रेड का देखें या उससे पहले आने वाले सभी एग्ज़ामों को देखें, आरएस को देखें, मेन को देखें, प्री को देखें, राजनीति विज्ञान से बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न, बहुत तथ्यपूर्ण और एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पूछती है। और मैं भी आपके लिए एनसीईआरटी आधारित ही ये क्लास लेके आया हूँ। इसमें एनसीईआरटी का सार आपको आरएस मेन तक कैसे लिखनी है वो इस क्लासों में बताई जाएगी। तो आप कहोगे सर आप हिस्ट्री भी पढ़ाते हो और राजनीति भी पढ़ाते हो। जो आरएस पहले दे चुका है, जिसको आरएस देने का अनुभव है, आरएस कला 2 या 3 साल से आरएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो सभी इन सभी क्लासों में सभी विषयों में ऑलराउंडर हो जाते हैं। तो आप इसकी चिंता मत करिए। मैं अलग अलग बुकों से, एनसीईआरटी बुकों से, अन्य बुकों से और मेरे खुद के नोट्सों के आधार पे ये क्लासें लेके आ रहा हूँ। आप देखिए आने वाली परीक्षाओं में और पिछली परीक्षाओं का PYQ आधारित ये क्लास है कि इस अपन देखेंगे कि जिस आरपीएससी जिसमें ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है ना, जिस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है उस कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। और जिससे आरपीएससी नहीं पढ़ रही है, पिछले वर्षों से नहीं प्रश्न पूछ रही है, उसको हम थोड़ा ऊपर ऊपर से, यानी कि पढ़ेंगे तो फुल लेवल, लेकिन थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की और भारतीय राज्य व्यवस्था की उत्थान क्लासेज की तरफ से। और आज भारतीय राज्य व्यवस्था की अपन क्लास लेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में पहली अपन क्लास लेंगे संविधान की, के ऊपर हेडिंग डालेंगे संविधान। ऊपर हेडिंग डालेंगे संविधान कि संविधान होता क्या है और संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और भारतीय लोगों ने संविधान के विषय में क्या लिखा है, क्या किया है और संविधान कैसे बना है। इसके ऊपर अपने अभी शुरुआती क्लास में इससे प्रश्न 1-2 आरपीएससी पूछती है, 1-2 प्रश्न हमेशा पूछती है बनाने की प्रक्रिया से। इसके प्रक्रिया से भारतीय लोगों द्वारा आरएस में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय लोगों द्वारा प्रयास, अंग्रेज़ों द्वारा संविधान बनाने के लिए जो प्रयास किए गए वो इसमें पूछे जाते हैं। और लेकिन अपन ये क्लास रखेंगे थोड़ी बेसिक, यानी कि संविधान होता क्या है। कोई पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए कि ये शब्द इसमें आएंगे, राज्य व्यवस्था में डिफ़िकल्ट शब्द आते हैं तो उन शब्दों के विषय में अपन चर्चा करेंगे कि ये शब्द हैं और इनका अर्थ ये हो सकता है। तो अपन शुरू से शुरुआत करते हैं। संविधान क्या है? संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। भाई संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम और एक होता है विधान। और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि सभी बराबर, बराबर मान लो, समान मान लो। विधान अर्थ होता है कानून, कानून। और ये
भाई संविधान की ज़रूरत किसी देश के लिए, मनुष्य के लिए, आम के लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी समझना ज़रूरी होता है। तो संविधान क्यों ज़रूरी है, यानी कि भारत में संविधान क्यों ज़रूरी हुआ, कि भारतीय लोगों के लिए संविधान क्यों ज़रूरी हुआ। इसलिए ज़रूरी हुआ, अपन भारतीय लोगों का पता ही है कि यदि अपने ऊपर कोई रोक ना हो, पुलिस नहीं हो, टोक नहीं हो, तो हम कैसा हुड़दंग कर सकते हैं। ये हम सबको पता है कि हम कितना हुड़दंग मचा सकते हैं। ये अपन लोगों को पता है कि हुड़दंगबाजी में भारतीयों से आ गए, बेफालतू की हुड़दंगबाजी अपन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे देता हूँ। मान लो आप स्टडी पढ़ाई करने के लिए अजमेर रह रहे हो, और अजमेर रह रहे हो और ए और बी दोनों रह रहे हैं, ए और बी दोनों अजमेर रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, इस उदाहरण को आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि संविधान क्यों ज़रूरी है और संविधान किस तरह से तैयार हो गया, किस तरह से उसमें संविधान संशोधन होता है, किस तरह से ये तैयार हो गया, क्यों तैयार ज़रूरी है। आप दोनों पढ़ाई करने के लिए ए और बी दोनों गए मान लो, और ये अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर ये दोनों एक ही रूम में आ जाते हैं, एक ही कमरे में आ जाते हैं। ये मान लो ए और बी दोनों एक कमरे में आ गए, तो दोनों में काम, मान लो ए सिर्फ पढ़ाई करता है, बी काम करता है, झाड़ू भी करता है, पोछा भी करता है, सब्जी भी बनाता है, रोटी भी बनाता है, बाज़ार से सामान भी लाता है। तो ये बी सोचेगा कि भाई ये तो पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं है, भाई मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को बिना पढ़े रोटी सब्जी बनाने में नौकरी मिल जाएगी। तो फिर बी भी सोचता है कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है, तो बी उस ए को कहेगा उठा के कि ऐसे तो भैया काम नहीं चलेगा, पढ़ना मुझे भी है और पढ़ना तुझे भी है। आए दोनों हैं घर वालों के पास से कि नौकरी मिल जाए, अपन पढ़ाई करने के लिए आए हैं, नौकरी मिल जाए दोनों को, इसलिए अपन दोनों आए। तो फिर ए और बी में क्या हो जाता है, दोनों में समझौता करते हैं, दोनों आपस में काम का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं कि भाई सुबह का बर्तन तू करेगा और शाम का बर्तन तू करेगा, सुबह खाना ये बनाएगा ये, शाम को खाना ये बनाएगा, झाड़ू सुबह ये निकालेगा, शाम को ये करेगा, बाज़ार से सामान ए लाएगा या बी लाएगा। ये वो दोनों समझौता कर लें और कुछ दिनों तक वो समझौता आराम से चलता रहता है, ये मान लो। लेकिन एक दिन ए के दोस्त आ जाते हैं, ए के क्या आ जाते हैं, कोई दोस्त आ जाते हैं, ए के क्या हो जाते हैं, कोई दोस्त आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, लेकिन टाइम शाम को आते हैं, वो शाम को आते हैं, और शाम की ड्यूटी किसकी, बी की, शाम को ड्यूटी किसकी, बी की। तो ए तो कुछ काम करेगा ही नहीं और दोस्त भी ए के, और ए काम करेगा नहीं, वो कहेगा भाई ड्यूटी बी तुम्हारी है, तुम सल्टो। तो बी उस दिन तो कैसे उसको खाना बना के खिलाएगा, सामान लाएगा, कुछ भी काम करेगा, लेकिन शाम को उससे ए के दोस्तों को खाना बना खिलाएगा। लेकिन फिर वो आके कहेगा भाई ऐसे, दूसरे दिन कहेगा ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर दोनों में वापस समझौता होता है कि जब दोस्त आते हैं दोनों में वापस समझौता होता है ए और बी में कि कोई दोस्त आ जाएगा तो अपन मिलजुल कर काम करेंगे। भाई मिलजुल कर काम करेंगे, दोस्त आएगा तो भाई अकेले मेरे से कैसे होगा, किसी के भी दोस्त आए, चाहे ए के आए चाहे बी के आए, लेकिन मिलजुल के काम करेंगे। तो ये हो गया, ये मान लो संविधान संशोधन। भाई संविधान संशोधन भी ज़रूरी है ना। तो मैंने ये कहा कि भाई इसमें क्या पता चला आपको कि बिना संविधान भाई लिखे हुए, बिना उन्होंने कोई भी काम नियम बनाए हुए या बिना कोई भी काम का बंटवारा किए हुए, तो अकेला ही मर रहा था, है ना, और कोई भावना नहीं थी काम की। लेकिन फिर उन दोनों ने बंटवारा किया तो अपना अपना काम करते गए, अपना अपना काम करते गए। जो बंटवारा किया काम का, लिखित किया होगा, अलिखित किया होगा, कैसे भी वर्बली बोल के किया होगा, लेकिन ये उन दोनों के बीच में क्या हो गया, संविधान हो गया। उन दोनों के बीच में क्या हो गया, संविधान हो गया। लेकिन संविधान उन्होंने कठोर बना दिया, मान लो शुरू में कि भाई इसमें कुछ नहीं, समझौता नहीं। फिर दोनों ने ये तो सोचा भी दोस्त आते हैं जैसे वो भी करना चाहिए, अपने को दोनों को मिल बांट के भी काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसमें संविधान संशोधन भी कर दिया।
इसीलिए क्या है, सम प्लस विधान। संविधान समझ में आया इस उदाहरण से? मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा संविधान क्या है। इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि संविधान क्या होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि संविधान इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों को मिल बांट के और देश को राष्ट्र की भावना से चलाने के लिए भारतीय लोगों ने संविधान बनाया। और संविधान इसीलिए ज़रूरी है कि चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, और संविधान के अनुसार चले। सरकार हो चाहे जनता हो, संविधान के अनुसार चले ना तो अच्छा है, अच्छा होता है। और वो सरकार लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, यानी कि जनता का, लोगों का शासन। और भारत लोकतंत्र देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। उदाहरण से आपको समझ में आया तो परिभाषा अपन लिखेंगे, संविधान किसे कहते हैं। भाई किसी भी देश को सुव्यवस्थित, नियंत्रित, किसी भी देश को नियंत्रित व सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए लिखित व अलिखित नियमों व कानूनों के दस्तावेज, लिखित व अलिखित नियमों व कानूनों का दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो लिखो, तो संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को संचालित, नियंत्रित व सुचारू रूप से चलाने हेतु लिखित व अलिखित नियमों, कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। यानी कि किसी भी देश को संचालित या नियंत्रित या सुचारू रूप से चलाने हेतु लिखित व अलिखित नियमों व कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। लिखो एक बार, लिखो, लिख लिया होगा, लिख लेना धीरे धीरे, क्लास देखोगे तब। तो इसमें लिखा हुआ है कि संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। भाई संविधान अपन परिभाषा पढ़े, लिखित व अलिखित संविधान। तो संविधान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। ये संविधान 2 प्रकार के होते हैं। भाई नियमों और कानूनों का संग्रह लिखित व अलिखित रूप से जो देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए काम आते हैं, वो संविधान होता है। तो संविधान लिखित और अलिखित रूप से हो सकता है। लिखित रूप से मतलब लिखा हुआ संविधान, जैसे हमारा संविधान है लिखा हुआ है ना। लेकिन ब्रिटेन, सऊदी अरब, इनका संविधान लिखा हुआ नहीं है। अमेरिका, भारत, इनका संविधान क्या है? लिखा हुआ है। तो लिखित संविधान सबसे पहले सर्वप्रथम अमेरिका में लिखा गया। कब है? 1789 में, 89 ईस्वी में। किसने लिखा? रचनाकार अपन मारते हैं संविधान के तो हैमिल्टन को।
इसलिए लिखित संविधानों का जनक कहा जाता है, लिखित संविधानों का जनक या आधुनिक संविधानों का जनक या आधुनिक संविधानों का जनक। अलिखित संविधान रीति व परंपराओं पर चलते हैं। किस पे? रीति रिवाज व परंपरा पे चलते हैं, रीति रिवाज पर है आधारित संविधान होता है। ये इतना फैक्ट की बात नहीं है, ऐसे इसमें प्रश्न न के बराबर, लेकिन मैं लिखा दूँ आपको, ठीक है भाई, याद रहे कि पहला सर्वप्रथम लिखित संविधान। अलिखित संविधान रीति रिवाज व परंपरा, रीति रिवाज पर आधारित होते हैं। और कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन है एक, तो एक सऊदी अरब है। आप लिख लो एक बार, ये ऐसे इसमें तो प्रश्न आते नहीं है ज़्यादातर। इसमें भी इतने ज़्यादा कोई प्रश्न आते नहीं हैं, इसमें भी इतने ज़्यादा कोई प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन लिख लो एक बार आप। फिर थोड़ा अपन कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब अपन कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जो आरएस में भी पूछा जाता है और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय लोगों द्वारा संविधान निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए। अब अगली हेडिंग आप डालो कि भारतीय लोगों द्वारा संविधान निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए। इसमें और है कि अपने संविधान एक बुक है, भौतिक वस्तु है, और उसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। ये ऐसे कोई बताने वाली बात नहीं है। तो ये अपने क्यों कॉन्सेप्ट क्लास को बढ़ाएं, ये यदि मैं बताऊं तो क्लास बड़ी होती जाएगी। तो इससे अच्छा है कि अपन सीधा कॉन्सेप्ट ही करें। कॉन्सेप्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अपने। और ज़्यादातर क्लास को लंबा करने का मतलब है कि आप बोर होते जाएंगे क्लास से। और राजनीति सब्जेक्ट भी ऐसा है कि बोर होते जाते हैं। राजनीति पढ़ना इतना डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी तरीके से पढ़ाऊँगा। आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति चुटकियों का खेल है। कि भारतीय संविधान निर्माण में भारतीय द्वारा किए गए प्रयास। अगला कॉन्सेप्ट डालो आप कि अगली हेडिंग डालो संविधान निर्माण में भारतीयों द्वारा प्रयास। ये हेडिंग डालो भैया, हेडिंग डालो संविधान निर्माण में भारतीयों द्वारा अनेक प्रयास किए गए संविधान निर्माण के लिए, जो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि कौन कौन से प्रयास भारतीय लोगों ने किए। तो सबसे पहले 1895 में किए गए। 1895 में कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पर, मुंबई में स्वराज विधेयक पर बोलते हुए भारतीय संविधान निर्माण की बात कही। उन्हें मौखिक रूप से वैसे नहीं कहा कि संविधान बनना चाहिए या संविधान सभा का गठन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले संविधान के बारे में, स्वराज विधेयक के बारे में जिसने बात की वो थे बाल गंगाधर तिलक। कि सबसे पहले किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज बोलते हुए कि बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक मुंबई में पर बोलते हुए कहा कि भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए।
कि सबसे पहले बाल गंगाधर जी तिलक ने कहा था कि स्वराज विधेयक पर जब वो बोल रहे थे, कहा कि भारतीय लोगों के पास एक क्या होनी चाहिए, अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। दूसरा 1918 में मदन मोहन मालवीय जी ने, किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि भारतीय लोगों के पास, लोगों को आत्मनिर्णय कि भारतीय लोगों को आत्मनिर्णय में स्वतंत्रता प्रदान की जाए, स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये 1918 में मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि भारतीय लोगों को आत्मनिर्णय में स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा अपनी पुस्तक में कि भारतीय लोगों के लिए राजनीतिक भविष्य खुद वो स्वयं तय करे। कब कहा? 1922 में, यानी कि 1922 में किसने? महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया उनकी पुस्तक थी में कहा कि भारतीय लोग अपना भविष्य स्वयं तय करें, स्वयं तय करें। कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि 1918 में कि भारतीय लोग अपना राजनीतिक भविष्य, यानी कि अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करें। ये महात्मा गांधी जी ने। आप तीनों उतार ली। उसके बाद में एक बेहतरीन आपको कहानी सुनाऊंगा। बता दूं? कि जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया तो भारतीयों ने उनका खूब विरोध किया तो अंग्रेज इससे चिढ़ गए। तो एक अंग्रेज अधिकारी था बर्कनहेड इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि उसने कहा कि तुम लोगों को कुछ आता भी है? कहते हो संविधान सभा करे, हम अपना कानून स्वयं बना लेंगे, कोई आ रहा है, हम कर रहे हैं तो तुम करने ही नहीं दे रहे, तो तुम बना के दिखाओ, एक संविधान ऐसा बना के दिखाओ जिसको मुस्लिम लीग भी स्वीकार करे और कांग्रेस भी स्वीकार करे। तुम ऐसा संविधान बना के तो दिखाओ। भाई कहते हो हम संविधान बना लेंगे, अपना बना लेंगे, तुम अब जाओ, हम कोई अधिकारी भेजते हैं और तुम वापस भेज देते हो विरोध करके, तो तुम बना के तो दिखाओ अपना संविधान। तो उन्होंने चुनौती दी भारतीय लोगों को। तो उस चुनौती को 1928 में, कब? 1928 में जो अपने प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार कर ली कि हम बनाएंगे ऐसा संविधान। और उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट दी जिसे भारतीय संविधान का प्रथम प्रयास कहा जाता है। भारतीय संविधान बनाने का प्रथम प्रयास कहा जाता है। कब? 1928 में। तो इसमें लिखो कि चुनौती स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की जिसे स्वराज संविधान कहा जाता है।
स्वराज संविधान कहा जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू व जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। भाई उसने बनाया, संविधान बनाने का प्रथम प्रयास किया, लेकिन उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस ने मान लो, आप कांग्रेस ने मान लो, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया, मान नहीं मानी। तो इसमें एक प्रश्न और आता है, नोट लगा के लिखो आप, कि किसी मंच पर व्यक्तिगत रूप से सर्वप्रथम यानी कि औपचारिक मांग एमएन राय मोनवेंद्रनाथ राय, एमएन राय मतलब मोनवेंद्रनाथ राय ने 1934 में की थी। और इसमें एक और नोट लगा लो आप, कि किसी पार्टी के रूप में, भाई किसी पार्टी के रूप में सर्वप्रथम, भाई किसी पार्टी के रूप में जो सर्वप्रथम मांग की थी वो किसने की थी, यानी किसी राजनीतिक पार्टी ने जो सर्वप्रथम मांग की थी, स्वराज पार्टी ने की थी। कि किसी राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम मांग किसकी, संविधान सभा की, किसने की, 1934 में स्वराज पार्टी में। उसमें कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इस क्लास में अपन ने जो मोटा मोटा पढ़ा है, अभी आप लिख लो कि जो भी मोटा मोटा अपन ने पढ़ा है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्लास में ही, तो आपको याद हो जाएगा। कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान होता क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, कि दो शब्दों से मिलकर बना है। सब इसी क्लास में पढ़ लेते हैं, आप लिख लो जल्दी जल्दी। लिखना क्या है, क्लास देखोगे तब लिख लेना, वापस थोड़ी लिखते जाना और क्लास है देखते जाना। वैसे तो याद है ऐसे ही हो जाएगा बोलने से, ये परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति, वो इतना डीपली पढ़ाऊँगा, 4 या 5 या 6 घंटे की इतनी क्लास लेंगे अपन, 6 घंटे तक, यानी कि 2 दिन 3 दिन राष्ट्रपति ही चलाएंगे, और उससे 1 या 2 प्रश्न पक्का आते हैं। और 1-2 अपने जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हर बार प्रश्न आते हैं, तो उसी पे भी 1-2 क्लास अलग से लेंगे। यानी कि 2 राष्ट्रपति, यानी कि 5 प्रश्न आते हैं, तो 3 प्रश्न इन दोनों में से, 3 या 4 प्रश्न इन दोनों में से दिख जाते हैं 5-6 प्रश्नों में। तो इनकी क्लास अपन थोड़ी डीपली पढ़ेंगे। एक आता है प्रधानमंत्री से प्रश्न, अभी आने लगा है, एक मूल अधिकारों से। तो मूल अधिकार बड़े हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आ जाते हैं। किस तरह से सिंपली प्रश्न पूछ रही है आज आरपीएससी, बहुत डीप जाके प्रश्न पूछ रही है, तो अपन भी डीप जाके ही पढ़ेंगे, ये आप टेंशन नहीं लो। इसीलिए मैंने ये क्लास ली है कि ज़्यादातर क्लास में सीधा पढ़ाते नहीं हैं आपको कि भारतीय लोगों ने कब से पहले, कौन सी पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, सीधी संविधान सभा पढ़ाते हैं। तो मैंने ये क्लास इसीलिए ली है कि कभी कभी ऐसे आरपीएससी अभी ढूंढ के प्रश्न बना रही है, तो अपन ये इस तरह की क्लास ले लेते हैं। अभी अपन इसको चुटकियों में, इस क्लास को अभी चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं 1 मिनट में। यानी कि सम प्लस विधान,
संविधान क्या है? संकल्प विधान, नियमों और कानूनों का संग्रह, लिखित व अलिखित रूप से। लिखित रूप से सबसे पहले अमेरिका के हेमिल्टन ने लिखा, इसलिए आधुनिक विश्व के संविधान निर्माण का जनक कहा जाता है। अलिखित रूप से सऊदी अरब और ब्रिटेन में चलता है, जो रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर चलता है। और फिर अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय लोगों द्वारा प्रयास किया गया। 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर ने शिवराज विधेयक पर मुंबई में बोलते हुए कहा कि हमको संविधान सभा का गठन करना चाहिए, ये बोला। उसके बाद भी बोला। अपनी इस क्लास को कर लेंगे क्योंकि समय का अभाव है। धन्यवाद।